मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, एक छोटा सा प्रश्न है, वो अपने आप के लिए है। क्या प्रश्न है? हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है इस पूरी दुनिया में? हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? कभी कभी मैं सत्संग में ये बातें पूछ लेता हूँ, कभी कभी आपस में बैठे हुए भी चर्चा के दरमियान ये बातें होने लगती है, तो भिन्न भिन्न उत्तर आते हैं। किसी ने कहा कि मेरा परिवार मूल्यवान है, मेरा मकान मूल्यवान है, या बहुत सारी चीजें, समय मूल्यवान है, बहुत सारी बातें कहते हैं। आप सबके मन में भी कुछ विचार आया होगा, ये आप जाने, लेकिन जहाँ तक मैं समझा वो थोड़ी सी बात बताऊं। हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारा अपना यह जीवन है। हमारा यह अपना जीवन है, क्योंकि जिसे आप मूल्यवान कहते हैं वो कब तक है? जब तक आपका जीवन है। आपका जीवन नहीं रह जाएगा तो उसका मूल्य करने वाला कोई नहीं रहेगा। आप ही नहीं है तो आपके लिए क्या मूल्यवान है? आपका जीवन, क्या कहना चाहिए, हम सबका अपना अपना जीवन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अब प्रश्न ये होगा कि जीवन क्या है? बहुत सारी बातों पर हम शंका समाधान करते रहते हैं, लेकिन जीवन के संबंध में बहुत कम लोग सोचते हैं। कितना महत्वपूर्ण है बताइए। ईश्वर का होना या न होना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका जीवन का होना। यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि सृष्टि कब से बनी और कब तक रहेगी। यह जानना महत्वपूर्ण है आपका जीवन सुखमय कैसे हो, आनंदमय कैसे हो। सही है ना? बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जीवन का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। स्कूलों में भी यही होता है। स्कूलों में क्या होता है? सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, कोर्स कंप्लीट कराते हैं, किसी विषय के बारे में शिक्षक पढ़ा देते हैं। क्या करें वो? जो कहा जा रहा है वही तो पढ़ाएंगे, जो सिलेबस बन करके आएगा वही तो पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन आप सबको भी अनुभव होगा, बहुत ऐसे भी विषय हम पढ़ते हैं स्कूलों कॉलेजों में जो हमारे आगे चल करके दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं होता है। अनुभव किए होंगे कई ऐसे। मैं खुद अब पीछे लौट के देखता हूँ अपने पढ़ाई काल, तो जब हम लोग लैब में जाते थे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते थे, इसमें करो वैसा करो। आज सोचता हूँ उसकी आवश्यकता क्या है? कुछ तो पता नहीं चलता है। बहुत ऐसी चीजें हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि उसको नहीं पढ़ाना है, देखिए उसका महत्व तो अपने ढंग से है। अभी मेरा समय नहीं है कि उसको मैं विस्तार से बताऊं कि क्या आवश्यकता है, लेकिन असली चीज क्या है? जीवन को पढ़ना। स्कूल की पढ़ाई करने वाले स्कूल की परीक्षा पास कर लेते हैं, और जीवन की पढ़ाई करने वाले जीवन की परीक्षा पास करते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल की परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। महत्वपूर्ण है ना जीवन में पास हो। तो प्रश्न होता है कि जीवन क्या है, किसे कहते हैं जीवन? पूज्य गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, जीवन क्या है। आप लोग
पढ़े होंगे, न पढ़े हो, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2-3 रुपये की पुस्तक होगी, पतली सी है। गुरुदेव जी ने प्रारंभ में लिखा है कि केवल शरीर को हम जीवन नहीं कह सकते, केवल जीव को भी जीवन नहीं कह सकते। केवल शरीर हो और जीव न हो तो क्या कहते हैं उसको? मुर्दा, डेड बॉडी, है ना, माटी, मिट्टी कहते हैं। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना, कोई आया, कहाँ गए थे भैया? अरे मिट्टी में गया था, कहते हैं ना मिट्टी में गया था। इसका मतलब मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए थे, बस इतनी सी बात है। पार्थिव कहते हैं ना, पार्थिव शरीर, पार्थिव इसका मतलब है इसी अर्थ से लेकर के है, इसी मिट्टी से लेकर के है, जिससे शरीर बना, मिट्टी, पानी, आग, हवा। तो क्या है? केवल शरीर है, वो जीवन नहीं है। अच्छा, केवल जीव को कैसे संपर्क करोगे? ऐसा कोई जीव कहीं लटक रहा है कि जिसको देखोगे आप? जीव को भी नहीं कह सकते आप। जीव तो बस बिना आधार के, बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के उसका कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जीव की अनुपस्थिति में शरीर क्रियाहीन है और शरीर की अनुपस्थिति में जीव, तो कैसे होगा? गुरुदेव जी ने लिखा, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है। जीव और शरीर के संबंध काल को जीवन कहते हैं। इसी विचार को थोड़ा एक कदम और आगे ले चलते हैं, एक कदम और आगे। वो क्या है? जीव और शरीर के संबंध से एक तीसरी शक्ति का निर्माण हो जाता है। कौन सी शक्ति वह है? वह है मन की शक्ति, है ना। आप ये बताओ, मन, आप शरीर को मन कहोगे? आत्मा को मन कहोगे? नहीं। अच्छा, तो फिर मन है कि आप कहो कि मन तो है ही नहीं? बताओ, मन है कि नहीं है? क्या कहते? ये मन ही तो परेशान कर रहा है, मन ही तो अशांत है। होता है कि नहीं होता है? तो आप नकार नहीं सकते मन की शक्ति को। शरीर की शक्ति को समझते हैं, आत्मा की शक्ति को समझते हैं, तो क्या मन की शक्ति को आप नकार देंगे? नहीं। मैंने क्या कहा? इन दोनों के संबंध से एक तीसरी शक्ति का निर्माण हो जाता है। वो क्या है? मन। मन। और इसलिए मन के बारे में जानना, क्योंकि यही, ये मन क्या है? देखिए, सच तो यह है कि मन सचमुच कोई वस्तु नहीं है शरीर की तरह। किसी विद्वान, एक विचारक ने कहा, मैंने सुना उसको, माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, क्या है? एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का संग्रह, उसी का कलेक्शन है। उन्होंने कहा कि यदि आपने बहुत सारे नकारात्मक अनुभव किया है, संग्रह किया है, नकारात्मक अनुभवों का संग्रह है, तो क्या कहेंगे? यू आर नेगेटिव पर्सन। सकारात्मक अनुभवों का संग्रह है, यू आर पॉजिटिव पर्सन। क्योंकि जो आप भीतर इकट्ठा किए हैं वही तो बाहर निकलेगा। क्या ये बताओ, सुबह से जो अखबार पढ़ेगा, सुबह से टीवी में बहुत सारे समाचार सुन लेगा, जब मित्र मिलेगा तो कौन सी चर्चा करेगा? समझ रहे हैं ना? क्या कलेक्शन क्या किए हो आप? अच्छे विचारों का या नकारात्मक विचारों का? इसलिए वो तो नहीं है। लेकिन जहां तक मन की बात है ना, ये हमारे जीवन की दिशा को निर्धारण करता है। और यदि मैं ये कह दूं मन ही जीवन है, समझ गए? मैं धीरे से ला रहा हूं आप, मन ही जीवन है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं एक पक्ष से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? मैं एक बात पूछूं, यदि आपको अपने जीवन को बदलना है, ऐसे जीवन को बदलना ही क्यों है? क्योंकि जीवन में बदलाव ला करके ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बताइए,
जो आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आप अपने दैनिक रूटीन को देखिए। सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके अपने घर के काम को कर लेते, क्रियाकलाप रोजमर्रा का है। फिर कुछ खा पी करके, कुछ टिफिन लेकर के ऑफिस चले जाते हैं, या खेतों में चले जाते हैं, या कोई हॉस्पिटल में गया, कोई विद्यालय में गया, कहीं भी गया, और फिर पूरा काम हो गया, लौट करके फिर घर आया, फिर कुछ खाया पिया, फिर टीवी इत्यादि देखा, फिर बच्चों से बातचीत हुई, रात में सो गए, फिर उठा, फिर वही किया। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हैं ये काम? समझ रहे हैं ना? कल भी वही किए थे, कल भी वही करने वाले हैं, पिछले साल भी किए थे, अगले साल भी करने वाले हैं, और करने वाले हैं, और करने वाले हैं। सही है कि नहीं है? रिजल्ट आया? मैं एक बात पूछूं आपको, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? देखो, ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, बड़े काम की है। मैं कितनी बार जब इस पर चर्चा करता हूं ना, समस्या क्या है, क्यों नहीं जानते इस बात को? मैं फिर से पूछ रहा हूं प्रश्न को, याद रखना। आप या हम सभी अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसे हम कैसे जानते हैं? क्या कहेंगे लोग? जानते ही नहीं। बात तो ये, जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई पैमाना आज तक नहीं, कोई समझे ही नहीं इस चीज को लेकर के। अच्छा, क्यों नहीं जानते हैं? देखिए, यदि बैठे हैं ये लोग है ना, मैं यदि अभी राजनीति की चर्चा शुरू कर दूं, राजनीति की, तो आप में से कई लोग इतनी बारीकी से राजनीति की चर्चा करेंगे, ये ऐसा है, वैसा है, अमुक दल को इतना मिला, अमुक दल को इतना मिला, अमुक को ये हुआ, वो हुआ, इतना बताने लग जाएंगे कि नरेंद्र मोदी और फडणवीस आ जाएंगे ना, आपके देवेंद्र जी, वो भी कहेंगे चुप बैठे सुनते रहेंगे, आप इतने जानकार हो गए हैं उसके बारे में। मैं यदि फिल्म की चर्चा कर दूं, फिल्मी जगत की, तो आप लोगों में से कई लोग फिल्मों के बारे में बात करने लग जाएंगे, नए नए फिल्मों के बारे में। अच्छा, नया फिल्म आने वाला है, कौन एक्टर, कौन एक्ट्रेस, कौन विलेन, ये गीत, ये है, वो है। यदि मैं खेल की चर्चा कर दूं अभी, तो खेल के विषय में विस्तार से बताने वाले मिल जाएंगे। अच्छा, क्यों बता रहे हैं इस प्रकार से? क्योंकि जब भी आपके हाथ में अखबार आता है ना, तो आप वही खेल वाला पन्ना पलट लेते हैं। अच्छा, वही सिनेमा वाला पन्ना पलट लेते, वही राजनीति वाला पन्ना पलट लेते हैं, टीवी में भी वही देखेंगे, मोबाइल में भी वही देखेंगे। कलेक्शन, फिर से कह रहा हूं, क्या आपने इकट्ठा किया है, समझ रहे हैं ना? और इन्हीं जानकार लोगों से, जो राजनीति के एक्सपर्ट बन गए हैं, खेल के एक्सपर्ट बन गए हैं, सिनेमा के एक्सपर्ट बन गए हैं, उनसे पूछा जाए जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन में आनंद का अनुभव हो सकता है, कैसे हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं, क्या कहेंगे? पता ही नहीं है। क्यों? जीवन का पाठ पढ़े ही नहीं, न स्कूल में, न घर में, न समाज में, न इसकी चर्चा है। बताओ, आपके घर में कब कब चर्चा होती है जीवन को सुंदर बनाने के लिए? आपके मित्रों में कब चर्चा होती है? ये माताएं घर का काम काज करके जब चार लोग बैठती हैं, तो शाम के टाइम में कौन सी चर्चा होती है, बता दो? कहीं बात होती है? कहीं पूछे हैं? बुद्ध के समय बातें आती हैं, बुद्ध के समय पनिहारी, जब पनघट में भी चर्चा होती है। क्या चर्चा होती थी? तुम ध्यान करती हो, तुम साधना करती हो? और आज चार लोग जब बैठ जाएंगे, तब कौन सी चर्चा होती है? उनके घर कैसा है, उनके पुरुष वैसे हैं, उनका दामाद वैसा है, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी सास। होती कि नहीं होती है? काम की चर्चा होती है। ये नहीं है कि आप लोग दोषी हैं, श्रीमान लोग तो और सबसे ऊपर है। कभी भी आत्मानुसंधान की चर्चा नहीं, कभी भी जीवन के विश्लेषण की चर्चा नहीं है, कभी भी आत्म विकास की चर्चा नहीं है। कैसे जीवन होगा? मैं फिर से आ रहा हूं अपने प्रश्न को। क्या कहा? आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसे कैसे जानते हैं? बड़ा सरल है। क्या सरल है? जीवन के परिणाम को देख करके। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ता है, साल भर उसने कैसे मेहनत की,
कितनी पढ़ाई की और कितनी लगन से पढ़ाई की, इसे आप कैसे जानेंगे? परीक्षा के रिजल्ट से। सही है कि नहीं? रिजल्ट से। कोई बच्चा परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, फेल हो गया, पूछा बेटे फेल कैसे हो गए? मैंने बहुत मेहनत की थी और बढ़िया उत्तर लिखा था, सब कुछ। प्रश्न करने वाले क्या कहेंगे? ये मत बता तुमने कितनी पढ़ाई की थी, तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है। सही है ना? ऐसे ही हमारा जीवन है। कोई कहता है मैं बहुत साधना करता हूँ, बहुत सत्संग करता हूँ, बहुत मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जगह जगह मैं जाता हूँ, मैं बहुत दान करता हूँ, बहुत मंदिर जाता हूँ, बहुत तीर्थों में घूम आया है, बहुत धर्म करता हूँ। रिजल्ट कैसा है जीवन का, ये बताओ, रिजल्ट कैसा है? यदि रिजल्ट सही नहीं है, आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं। ऑपरेटर बैठे हैं क्या भैया? थोड़ा ट्रेवल कम करना बस। आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, आप अपने परिवार से खुश नहीं हैं। आप, मैं बताऊं, कुछ लोग तो अपने आप से ही खुश नहीं रहते हैं। मैं सच बताता हूं, ना अपनी सुंदरता से खुश हैं ना अपनी कमाई से खुश हैं। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आया, सज्जन ही कहो ना, उसने क्या कहा? गुरु जी मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है। गुरुदेव जी ने कहा दिखाई देती कि नहीं देती? दिखाई तो देती है, फिर और क्या चाहिए? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जो मिला कुदरत की। कबीर साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, बासी भात मन से लिहल खाए। अभी मेरा अवसर नहीं पूरे इसकी व्याख्या करने की। बासी भात का मतलब कल का, अतीत का, वो मिला और आपने उसको स्वीकार लिया मन से, मतलब बड़ी बिना कंप्लेन के, कोई कंप्लेन नहीं। क्या कहा? स्वीकार लिया। मतलब जो मुझे प्रारब्ध में शरीर मिला, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं। गोरा मिला, काला मिला, जैसा मिला, नर का मिला, नारी, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई डजेंट मैटर। मैटर है इसमें काम क्या करते हो, दुख बनाने वाला काम करते हो या सुख बनाने वाला? आनंद की ओर बढ़ रहे हो कि दुख की ओर बढ़ रहे हो? स्वयं दुखी होकर के दूसरों में दुख फैला रहे हो या स्वयं आनंदित होकर के आनंद का विस्तार कर रहे हो? क्या कर रहे हो? समझ रहे हैं ना? सबको उसी प्रकार से जीवन मिला है कुदरत की ओर से। बुद्ध को भी वही परिस्थिति। मैं बताऊं, आज जो परिस्थिति है ना उत्थान के लिए, अतीत में कभी नहीं था। बुद्ध को यदि नागपुर से यहां तक आना होता तो क्या ट्रेन में बैठ कितनी जल्दी आ जाते? अच्छा बस में आ जाते? समझ रहे हैं ना? कितना समय लगता अपना संदेश कहने के लिए, अपने बातों करने के लिए, कितनी बातें होती थी। आज देखो कितने लोग बैठ करके एक साथ बातें कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, घटना घटती कितनी जल्दी देख पा रहे हैं, कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन आप ग्रहण कर सकते हैं। पहले तो नहीं था, इतनी पुस्तकें कहाँ थी, इतनी चीजें कहाँ जानकारी में थी। आज कोई आदमी चाहे मैं अपना उत्थान करना चाहूं, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और उसका विपरीत भी सच है, कोई अपना पतन करना चाहे उसके लिए भी पर्याप्त दरवाजे खुले हुए हैं, हर क्षण दरवाजे खुले हैं। ये मेरा विषय अभी नहीं है, इसको रोकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जीवन के परिणाम पर ध्यान दीजिए कि जीवन का परिणाम क्या आ रहा है। तो बात यहां पर हुई कैसे इस परिणाम को बदलना है। यदि मैं खुश नहीं हूं अपने जीवन से तो क्या बदलना पड़ेगा? परिणाम तो आप कैसे बदल सकते हैं बताइए? परिणाम आप नहीं बदल सकते हैं। क्या बदलना पड़ेगा? आप जो, जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं आपको, आप अपने खेत की फसल बदलना चाहते हैं। अच्छा खेत की फसल बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मजदूर बदलने से काम, फसल बदल जाएगी? अच्छा पानी बदल देते हैं फसल बदल जाएगी? फसल बदलने के लिए एक काम करना पड़ेगा, बीज बदलना पड़ेगा। सही है ना? बीज बदल दो। ऐसे ही जीवन के जो क्रियाकलाप है उसे बदलो। जो भी जीवन के अंदर डाल रहे हो ना उसे ठीक कर दो आप, बस जीवन के परिणाम बदलने लग जाएंगे। जीवन के परिणाम
बदलने लग जाएंगे। यदि अभी इस जीवन में बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, रिश्तों में संघर्ष का अनुभव, आपस में संघर्ष है, या फिर धन की कमी का अनुभव कर रहे हो, या फिर अशांत मन का अनुभव कर रहे हो, तो आपको इसी जीवन में इसका अच्छा परिणाम पाने के अवसर हैं। अर्थात आप स्वास्थ्य का भी अनुभव कर सकते हो, रिश्तों में मधुरता का भी अनुभव कर सकते हो, समृद्धि का भी अनुभव कर सकते हो, और मानसिक शांति का भी अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी जीवन में जिसने अनुभव किया इसी जीवन में कर रहे हैं, उनके लिए कोई अलग नहीं है। सब कुछ वही है जो आपके पास है, उनके पास भी जो सफल लोग हुए हैं। वो शिकायत करते नहीं बैठे रहे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है कह करके। कुदरत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, ये सूत्र याद रख लो। ये मत कहना कि बुद्ध की विशेष के लिए विशेष व्यवस्था थी, कबीर के लिए विशेष। जितनी बुरी परिस्थिति सदगुरु कबीर की रही होगी ना उस समय, जैसे उनके जीवन को पढ़ने से उतनी बुरी परिस्थिति शायद यहाँ बैठे शायद किसी के पास होगी वैसी परिस्थिति जिस प्रकार से थी। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने जीवन को पूरी ऊंचाई पर ले गए, पूरी ऊंचाई पर। और हम वो सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, उसके बावजूद हम शिकायत कर रहे हैं मेरे माता पिता सहयोग नहीं दिए, मेरी पढ़ाई कम हुई, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। यदि आप जीवन का थोड़ा भी उत्थान करना चाहते हैं ना, जीवन को अप करना चाहते हैं ना, आज एक बात लिख करके चले जाओ मन में। क्या लिख करके? दोष देना बंद कर दो दूसरों को। बस एक हमेशा ध्यान रखना, दोष देना बंद कर दो। और क्या करना है? जीवन की जिम्मेदारी लेना स्वीकार कर दो। जीवन की जिम्मेदारी लेना स्वीकार कर दो। जीवन की जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने एक पुस्तक पढ़ी, 25 सूत्र बताए हैं, मन चाहे सफलता कैसे पाए, 25 सूत्र। पहला सूत्र उन्होंने क्या कहा, बस उतना ही बताऊंगा। जीवन की 100% जिम्मेदारी लो। जीवन की 100%। उन्होंने क्या कहा है? 99 से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? 99 से काम नहीं चलेगा। यहां तो 60% आने वाले फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, वहां कह रहे 99 से काम नहीं चलेगा, 100% पूरे 100% जिम्मेदारी लें। और जिम्मेदारी लेने का क्या अर्थ है ये भी समझ लीजिए। उन्होंने क्या कहा? आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते और आप बहाना नहीं बनाते। चाहे सुख मिल रहा हो, चाहे दुख मिल रहा हो, चाहे हानि हो, लाभ हो, हर्ष हो, शोक हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, गरीब हो, धनी हो, कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, सबसे पहला काम क्या करना होगा? किसी को दोष न दो। और जिस दिन आप दोष देना शुरू करते हैं और जिम्मेदारी को लेते हैं अपने जीवन की, समझ लो आपने एक कदम ऊपर आया बस। नहीं तो गोल गोल रोज जीवन में घूमते रहेंगे। कभी भी ये क्या लगता है आपको सत्संग सुन के चले जाएंगे काम बन जाएगा? अच्छा, पहले भी कई बार सुन चुके हो, वही तो हो रहा है कि क्रांति नहीं आती जीवन में। हम मेरे कोई ऐसी कोई एनर्जी हम फील नहीं करते, ऐसे विस्फोट नहीं कर पाते। नहीं, बस एक ऐसा संकल्प नहीं जगा पा रहे हैं कि जीवन को एकदम से एक लेवल से हटाकर दूसरे लेवल पर ले जाएं। काम ही नहीं करते, मैं सच बताऊं तो। बस हाँ, क्या होता है? हाँ भाई, अब तो पहले से कुछ अच्छा है। क्या हो गया है कि व्यसन नहीं करते, चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ठीक है, कोई गलत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इतनी दूर तक जा करके, जैसे कोई दिल्ली जाना हो और नागपुर तक जाकर कहे मैं पहुंच गया, अरे भाई बहुत आगे, अभी दिल्ली दूर है। समझ रहे हैं ना? आप नागपुर तक पहुंच के, मतलब ये छोटे मोटे दुर्गुणों को छोड़ करके छोटी मोटी अच्छाइयां आ गई। कोई कहता मैं तो चाय भी नहीं पीता हूं, बहुत धन्यवाद है। मन कैसा रहता है? समझ रहे हैं ना? मन कैसा रहता है? क्या वहां तक आप पहुंचे हैं? काम ही नहीं किया गया है।
बात यहां पर हुई थी कि जीवन में यदि बदलाव लाना चाहें, जीवन में बदलाव लाना चाहें तो क्या बदलें। फिर से आ रहा हूं, अर्थात जब आप अपने रिजल्ट को सही करना चाहते हैं, जीवन के परिणाम को सही करना चाहते हैं, तो आप किसे बदलकर जीवन को बदलेंगे? क्या आप शरीर को बदल करके जीवन को बदलेंगे? क्या आप अपने मकान को बदल करके जीवन को बदलेंगे? क्या अपने गांव और शहर को बदल करके जीवन को बदलेंगे? नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गांव छोड़कर अलग जाओगे, आप वही रहोगे जो उस गांव में थे, वही रहोगे जहां आओ, क्योंकि आप अपने को बदले नहीं है। तो क्या पूजा पाठ करने से जीवन बदलता है? मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूं, क्या पूजा पाठ से जीवन बदलता है? पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। फिर से कह रहा हूं, जीवन कब बदलता है? जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। और आपके बदलने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? आपका बदलने का मतलब आप भीतर से एक नया इंसान बन जाते हैं, वह नहीं जो पहले थे। सत्संग में जब आओ, सत्संग में जब आओ, तो जो आप थे ना, वह इंसान न रह जाओ लौटते समय, क्योंकि यहां आने के बाद आपका पुनर्जन्म हो जाना चाहिए। यही तो सत्संग का मतलब है ना। नहीं, सत्संग में आए और सत्संग में गए तो वैसे ही के वैसे रहे जैसे आते समय थे। जैसे कोई आदमी सुबह उठे, समझ रहे ना, सुबह उठे और उठ करके वो बाथरूम की ओर जाने लगे, और कोई आदमी आकर खड़े हो जाए मोबाइल लेकर के, मैं फोटो लूंगा। अच्छा, कितने लोग खिंचवाना पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करेगा ना, क्योंकि अभी चेहरा अस्त व्यस्त है, बाल बिखरे हुए हैं और बिल्कुल अभी सो करके उठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप बिल्कुल नहा धो करके आ गए। अब नहाने के बाद भी आप वैसे ही दिख रहे हैं जो नहाने के पहले थे, तो नहाने का क्या अर्थ है? मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे हैं ना? सत्संग में आने के पहले जो आपकी मानसिक दशा थी, सत्संग से लौटने के बाद वही मानसिक दशा लेकर के जा रहे हैं। सत्संग में आने का क्या अर्थ है? नहीं, ऐसे विचार लेकर के जाओ, कुछ नया माइंडसेट लेकर के जाओ, एक नया जीवन लेकर के जाओ, नए विचारों के साथ लौटो, नए संकल्प के साथ लौटो, नए शब्दों के साथ लौटो, तब तो सत्संग में आने का महत्व है। फिर से मैं प्रश्न कर रहा था, जीवन को सुंदर बनाना है तो हम क्या सुंदर बनाएं? मैंने क्या कहा? अच्छा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? देखो, आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, आपके अंतस तक पहुंच रही कि नहीं? ये मैसेज पहुंच रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं शब्द बोलते चला जाऊं और बस यूं ही से चला जाए। क्या कहा फिर से? जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करें? जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या? हम अपने मकान को सुंदर बना लेंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा? रिस्पांस मिल रहा है? क्या आप अपने मकान को सुंदर बना लेंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या आप सुंदर सुंदर गाड़ी खरीद करके घर में लाकर खड़ी कर लेंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, सुंदर सुंदर कपड़े, कीमती कपड़े पहन लेंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, एक कदम और आगे, वो जो दुकान होती है ना जहाँ सुंदर बनते हैं, क्या कहते हैं उसको? ब्यूटी। नाम बढ़िया है। एक ऐसी दुकान जहां जाकर अब ब्यूटी हो जाए, सुंदर हो जाए, और वहां जाकर के आप 1 घंटा 2 घंटा रह ले, तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होने वाला है। अच्छा, जीवन सुंदर कैसे होगा फिर? सारा काम करके देख ले, जीवन सुंदर एक ही चीज से होता है, सुंदर बनाने से। क्या? मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। साहिब की पंक्ति है सदगुरु कबीर की इसी बात को लेकर के, बीजक में यदि कोई साखी स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ी हुई है तो वो एक साखी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को, और आप केवल मन को ही सुंदर बना सकते हो, बाकी किसी को सुंदर नहीं बना सकते। शरीर को सुंदर बनाओगे कितने दिन, बताओ मुझे? एक क्या कहते हैं उसको, आजकल एक से कंपटीशन नहीं होता है, विश्व सुंदरी, क्या कहते हैं आप लोग समझ रहे हैं ना, मिस यूनिवर्स। तो वो विश्व सुंदरी का खिताब लेकर आई, पिताजी से कहा पापा
मैं विश्व सुंदरी हो गई हूँ, मुझे लोगों ने ऐसा नवाजा है विश्व सुंदरी के रूप में। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। अरे मानोगे कैसे? नहीं देख रहे हो ये प्रमाण पत्र आपका भी नाम लिखा हुआ है। उसने कहा नहीं नहीं, अरे मानो सही। उसने कहा ये विश्व सुंदरी का खिताब जब तुम्हें 60 वर्ष के बाद मिले तब मैं मानूंगा। अभी तो तुम्हारे चेहरे की सुंदरता की ये प्रमाण पत्र हैं, ये प्रमाण पत्र जो 60 वर्ष के बाद मिले तब मैं मानूंगा। आप अपने शरीर को चाहे जितना सुंदर बना लो, चाहे जितना इसको बहुत सारे भस्म खिला करके, दवाई खिला करके इसको पालो पोषो, क्या होने वाला है? साहब की पंक्ति याद करो, कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। इसे धूल में समाना है। शरीर बदलेगा, शरीर बदलेगा, बूढ़ा होता चला जाएगा और बूढ़ा होता जर्जर होता चला जाएगा। सबके शरीर, पूछो इन लोगों से, देखो बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। गुरुदेव जी पूछा करते थे, जिस दिन आप दूल्हा राजा बने थे कैसा लगता था? जिस दिन आप लोग दूल्हा बने थे ना, आज के दिन, उस दिन को याद करो, आज कैसा लगता है? क्या कहते होंगे? गए ठगा गए उस दिन। वो झंझट पिंडा पड़ते तो अच्छा रहता। सही है कि नहीं है? पहले एक दिन दूल्हा राजा बने, बाकी दिन घसीट रहे हैं। समझ के आ गए ना? कितने दिन सुंदर रहेंगे आप? कितने दिन एक चीज को सुंदर बना सकते? मकान चाहे जितना सुंदर बना दो, जीर्ण होना है। गाड़ी चाहे जितना सुंदर खरीद लो, बस साल भर में सेकंड हैंड, थोड़े दिन में सेकंड हैंड। आप शोरूम से निकालो और फिर बेचो, क्या वही भाव मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। नहीं, सब सेकंड हैंड। लेकिन एक मन को सुंदर बनाते चले जाओ, वो कभी पुराना नहीं होने वाला है। सोचो, बुद्ध का मन पुराना हुआ? बताओ, कबीर का मन पुराना हुआ? क्या कहते हैं, जीवन के लिए जब पता अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। आपने जीवन में क्या उपलब्धि की है? अपने जीवन की उपलब्धि बताओ। देखो, मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया, मैंने बहुत सारी जमीनें खरीदी, मैं इस पोस्ट तक गया, मैं ये पद तक गया, मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने बड़े परिवार हैं। क्या बता रहे हो? अच्छा, बुद्ध को पूछते तो यही बताते? आपको क्या लगता है? गजब है यार। हम उन चीजों को उपलब्धि मानते हैं जिसे छोड़कर जाना है। उपलब्धि वह है जो आपके साथ रहे। वो क्या है? आपकी भीतर की पवित्रता, आपकी भीतर की शांति। जो गहरी शांति आपने अनुभव की है, मौन को अनुभव किया है, अपने आप का अनुभव किया है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। तो किसको हम कह रहे थे? यदि आप मन को सुंदर बना लिए तो आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है, मन को सुंदर कैसे बनाएं? सही है ना? आप सब कहेंगे कैसे बनाएं, यही बड़ी बात है। साहब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, हम ये ख्याल कर लें कि मन बनता कैसे है। बस दो काम, एक तो जो बनता है ना, जिससे हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है ना, उसे करेक्ट करना शुरू कर दें। समझ रहे हैं ना? फिर उसके पश्चात पहले से जो इकट्ठा है उसको ठीक करने शुरू कर दें। साहब की पंक्ति याद करो, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न। अब ये साखी की व्याख्या करने का अवसर नहीं, बस इतनी सी बात बताऊं। क्या कह रहे हैं साहब? पानी को पचा लो और फिर से पानी मांग करके न पियो। कल्पना करो, टंकी ऊपर लगी है, समझ रहे ना? टंकी में दो पाइप लगे हैं, एक पाइप जिससे पानी जाता है और दूसरा पाइप जिससे पानी बाहर आता है। हम ये चाहें कि टंकी को खाली करनी है, अच्छा तो क्या करना होगा? मोटर को चलने दें, अब इधर को चलने दें तो टंकी खाली होगी? नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? नहीं होगी। या मोटर को हम बंद भी कर दें और इधर को ही बंद कर दें तो भी खाली नहीं। दो काम करने होंगे। क्या? इधर जो पानी निकल रहा है उस नल को खोल दें पूरी तरह से, उस पाइप को, और ऊपर से जो पानी जा रहा है ना उसे हम रोक दें। बस जो भी विकार आप भीतर ग्रहण कर रहे हैं उसे रोकें और जो पहले से इकट्ठा है उसकी सफाई कर दें। ये मैं सिस्टम बताना चाहता हूं, वो कैसे हो, ताकि आप भीतर को साफ कर सकें और इतना निर्वात, इतने निर्विचार की अवस्था में आ जाएं,
आपके अलावा फिर भीतर कोई दूसरा न रह जाए। अभी क्या है, ख्याल करो, अभी क्या है, अभी जब हम आप अकेले बैठते हैं, अकेले बैठते से आंखें बंद किए, क्या दिखाई देता है बताओ? गजब शक्ति है इसकी मन की, वो संग्रह है। जैसे आंख बंद किए आपका मकान दिखाई देगा, आपकी दुकान दिखाई देगी, आपका विद्यालय दिखाई देगा, आपके बाल बच्चे दिखाई देंगे, आपके दुश्मन दिखाई देंगे, देते नहीं देते, अब दुकान दिखाई, बहुत कुछ दिखाई देने लगती है। इसका मतलब आप किससे जुड़े हैं? संसार से। घटनाएं याद आने लगती नहीं, बताइए मुझे। जैसे अभी आंख बंद किए, कल क्या हुआ था, उसने मुझे कैसे कहा था। आप केवल 10 मिनट बैठ करके अंदाज लगा लीजिए, 10 मिनट बैठ करके कितनी पुरानी पुरानी बातें। मैं उसके घर गया था, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरा अपमान किया था। कब हुआ था? 2 साल पहले। गजब भाई, साहब ने बहुत अच्छी बात कही सदरु कबीर ने। करक करेजे गढ़ रही वचन वृक्ष की फांस, निक्षाए निक्षे नहीं रही सुकाहू घास। और भी तरीके हैं इसके अर्थ करने के, लेकिन मैं जिस संदर्भ में उसका अर्थ करना चाहता हूं वो क्या है? करेजे, समझ, कलेजे तो साफ है, हम लोग को पता है, लेकिन वो फांस समझ रहे हैं? फांस का मतलब है एक पतला रेशा, जैसे बांस, बांस है ना, उसका पतला सा रेशा जब कभी उंगली में चुभ जाता था, या कहना चाहिए कोई नाखून के बीच में चुभ गया हो, तो जब पीड़ा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? वही है करकना। रुक रुक के जो पीड़ा हो ना, वो करकना, समझ रहे ना? करक करेजे गढ़ रही वचन वृक्ष, वो कलेजे में जाके, और किसका? किसी लकड़ी और फांस का नहीं, बांस का। वचन वृक्ष मतलब जो शब्द हैं, जैसे किसी के, एक सरल उदाहरण बताऊं, आपके घर गए, कोई मित्र आया, या आप किसी के घर गए, आपकी उसने प्रशंसा की, आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो, बहुत सारे, आपने इतना अच्छा काम किया, सब कुछ किया। अब चलने का वक्त है, 9 बातें, 9 बार 9 ऐसे पॉइंट दिए जिससे आपकी अच्छाइयां दिखाई दी। अब चलते समय क्या कहते हैं वो 10वां पॉइंट? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप वज्र मूर्ख हैं। क्या कहा? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप वज्र मूर्ख हैं, वो कह के चला गया। आप किसकी ज्यादा याद करेंगे? वो 10 बातें, वो 9 बातें जो उसने प्रशंसा की, उसकी याद करेंगे? किसकी करेंगे? उसने मुझे वज्र मूर्ख कहा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? उसने क्या कहा? वज्र मूर्ख है। फिर उतना ही नहीं है, अरे वो आदमी आया तो मुझे वज्र मूर्ख कह कर गया, फोन से ही बताएंगे। और जितनी बार, कितनी बार कहा उसने वज्र मूर्ख? कितनी बार कहा? 1 बार। अच्छा, हम कितनी बार दोहरा रहे हैं? 1 बार कहने से मूर्ख नहीं हुए, उसको बार बार दोहरा दोहरा करके सचमुच मूर्ख बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? दुखी किसके नाते? कहने से दुखी नहीं हुए हम उसे स्वीकारे और उसको दोहराने लगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? और उसी को संग्रह, ऐसे ऐसी बहुत सारी बातों का संग्रह हमने कर लिया है। इसलिए मैंने कहा ना, यू आर निगेटिव पर्सन। जब याद आती तो वही बातें याद आती, गलत गलत बातें, अच्छी बातें कहाँ याद आती हैं? इसलिए आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता यही है, जो हम अकेले बैठते हैं तब दुनिया की याद आने लगती है, लोगों की याद आने लगती हैं, घटनाएं याद आने लगती हैं, वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो लोग हो, घटना हो, वस्तु हो, ये क्या है? संसार। क्या मैं कह रहा हूं सही है कि नहीं है? ये क्या है? संसार। इसका मतलब अभी आपका जुड़ाव किससे है? संसार से। क्या करना है? अपने आप से जुड़ाव कब होगा? जब संसार से आप अलग होंगे। बिल्कुल सरल है, इसको समझना, बिल्कुल सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक है जगत और दूसरा है जगत का जानने वाला, जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा, जो भी आप नाम ले लीजिए। एक जिसको कहते हैं ना जड़ और चेतन, जो बातें आती है ना, एक है पर और दूसरा है स्वर। स्वर मतलब मैं खुद, आत्म अस्तित्व, मैं हूं। ये जो महसूस आप करते हैं ना अपने होनेपन का, जानी दशा मैं, वो केवल आप हैं बस। और दूसरा है पर। अभी जब भी आप अकेले होते हैं, आप जगत से जुड़े होते हैं। अपने आप से कब जुड़ेंगे? जब जगत की यादें भूल जाओ। जब अकेले बैठे तब लोग याद ना आए, जब आप अकेले बैठे ये पदार्थ याद ना आए, घटनाएं याद ना आए, सारी चीजें जब भूल जाती हैं, सब कुछ अलग कर देते हैं, तब कौन बचा?
वह आत्म अस्तित्व, वो है अपने आप से मुलाकात, वो है आत्म साक्षात्कार, वो है स्वयं से मिलना। हम में से कितने लोग प्रयास करते हैं इसके लिए? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बस प्रपंच, हम क्या जानते हैं? जड़ चेतन का निर्णय कर लो, बस हो गया काम। निर्णय करके क्या होगा? पता ही है कि ये जड़ है, ये चेतन है, सब पता ही है। केवल मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात बता दूं मैं आपको, केवल मैं जीव हूं, आत्मा हूं, ऐसा रटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सभी जान रहे हैं, चाहे पढ़ करके जान रहे हैं, सुन करके जान रहे हैं। ये कब होगा? जब जैसा उसका स्वभाव है वैसा आपका चित्त भी बन जाए। जैसा आत्मा का स्वभाव है, जैसा जीव का स्वभाव है, वैसा ही आपके चित्त का स्वभाव भी बन जाए। एक है संसार से जुड़ना और दूसरा है स्वयं से जुड़ना। मैं ये कह रहा था, केवल यह जानकारी ही पर्याप्त नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरा स्वरूप निर्विकारी है। यह जानकारी मात्र हमारे लिए, इसका मतलब नहीं कि जानकारी की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है। मतलब आत्मबोध जरूरी है, मतलब आत्मज्ञान जरूरी है। लेकिन आत्मज्ञान के पश्चात, आत्मज्ञान के पश्चात आत्मा से मिलन भी तो हो, स्वयं से मिलना भी तो हो। अभी तो केवल संसार से मिले, संसार के प्रपंच से मिले हुए हैं। और वही कह रहा था, ये कब होगा? जब आपके चित्त की दशा भी वही हो जाए। योग दर्शन, छोटा सूत्र को बस 1 मिनट में खत्म करूं। योग दर्शन के एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये, शुद्धि साम्ये, ये सत्व और पुरुष, पुरुष का मतलब वहां उन्होंने जीव को कहा है, पुरुष का मतलब आत्मा को कहा है। ये उनका पुरुष एक शब्द है, शैली उनके, उनका ढंग है कहने का। तो वो कैसा होना, वो कैसा है? वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो मुक्त है, वो निर्विकारी है। क्या होना चाहिए? ऐसे ही हमारे चित्त की दशा भी हो। अर्थात अशुद्ध मन से शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता। विकारी मन से निर्विकारी आत्मा का संबंध नहीं हो सकता। जो बंधन में है मन, उससे मुक्त आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। किससे होगा? जब हमारा मन निर्विकारी होगा, जब हमारा मन निर्बंध होगा, जब हमारा मन शुद्ध होगा, तब दोनों का मेल होगा। तो काम क्या करना है? आत्मा में बदलाव नहीं करना, कर भी नहीं सकते हैं, वो तो अपरिवर्तनशील है। शरीर में बदलाव करके भी कोई फर्क नहीं पड़े, तो अपने आप प्रकृति कर रही है। आप शरीर को स्थिर नहीं रख सकते, न आत्मा को बदल सकते हैं। एक चीज है जिसमें बदलाव कर सकते, एक ही चीज है जिसकी साधना करनी है, वो क्या है? आपका मन। इसलिए मैंने कहा, आप अपने मन को बदल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं और उसे शुद्ध करके आप शुद्ध आत्मा के संपर्क में आ सकते हैं। वो निर्विचार हो करके उस अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए ध्यान आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है, आत्मशोधन आवश्यक है। उस आत्मशोधन के लिए हमें मेहनत करनी है, आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना ये बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं जानेंगे, ये हमारी केवल जानकारी काम आने वाली नहीं है। अब आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साहेब बंदगी।